नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी बिहार की है। ये कहानी है सुनील की। घटना जो हुई थी 2012 में। सुनील एक गोदाम में काम करते थे। अब बड़े ही बुद्धिमान लड़का थे। उम्र लगभग 27 साल के आसपास हो गई थी। शादी को लगभग 1 साल बीत गया था। प्राइवेट जॉब था। अब वो उनका जो मालिक था एक नया गोदाम बनवा रहा था। और वो गोदाम जो बन रहा था ना, शहर से दूर बिराने में, एक हाईवे के नज़दीक में। अब जो काम मैनेजर था, मालिक था, अब सुनील पर बहुत विश्वास करते थे। दिमाग वाले लड़के थे। अब जो काम था गोदाम का देख रेख का, अब सुनील के ऊपर दे दिया गया था। और सुनील अब उस गोदाम में अपना ड्यूटी दे रहे थे। वो अपने हिसाब से उस गोदाम को निर्माण करवा रहे थे। जो ड्राइंग मिला हुआ था उसमें भी वो उसी तरह का काम करवा रहे थे। और देख रेख में काम उनका चल रहा था। सुनील के पास अपना खुद का बाइक था। और वो देर सवेर अपने गांव, जो वहाँ से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर था, और जब भी मौका मिलता, चाहे शाम को 6 बजे या फिर रात को 8 बजे, 10 बजे, हाँ, जरूर अपने गांव पहुंच जाते थे। वो रुकते नहीं थे कभी भी। अब वो गोदाम का जो काम था चरम सीमा पर पहुंच गया था। मालिक का भी प्रेशर था कि जल्दी से गोदाम तैयार हो। और अब इनको देखना था। सुनील सुनील इंचार्ज थे। अब सारा प्रेशर सुनील पर आ गया था। मालिक चाह रहे थे कि कैसे भी गोदाम एक नियत टाइम पर तैयार हो जाए। और इसके लिए वो सुनील पर अब प्रेशर डाल रहे थे। और सुनील को कह रहे थे कि आप देर रात तक लड़कों को लगा करके काम करवाओ और खुद भी रहो, तभी तो बात बनेगी। आप चले जाओगे फिर लड़के काम छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं, तो आपका रहना जरूरी है। प्राइवेट नौकरी थी। सुनील तो मना भी नहीं कर सकते ना। अब वो जो 7 बजे 8 बजे अपने गांव की तरफ निकल जाते थे शाम को, अब देर होने लगी। अब निकलते तो कभी 10 बज जाता था, कभी रात को 11 बज जाता था। लेकिन वो घर आराम से पहुंच जाते थे। फिर सुबह वही 7 8 बजे अपना नहा धोकर नाश्ता वास्ता करके गोदाम की तरफ भाग लेते थे बाइक लेकर के। रोज का यही सब चल रहा था। मालिक का प्रेशर था कि जल्दी से जल्दी गोदाम बन जाना चाहिए। और एक रात जब उस गोदाम से निकले, आधा अधूरा गोदाम का काम अभी हुआ पड़ा था, आधा ही बाकी था। काम तेजी से चल रहा था। अब रात को 11 बज चुके थे। जो भी मिस्त्री थे वो थक चुके थे। और कहने लगे कि बाबू, अब हम लोग थक गए हैं, हमें भी आराम चाहिए। देखो, हम लोग सुबह से काम में जुटे हुए हैं और अब हम काम नहीं कर पाएंगे। अब जो काम होगा सुबह ही होगा। अब सुनील क्या करते भाई, मजदूर थे, झगड़ा भी तो नहीं कर सकते थे। आखिर उन्होंने कह दिया, ठीक है, आप लोग अब आराम कर लो और सुबह एकदम जल्दी से काम पर स्टार्ट हो जाना। मालिक का प्रेशर है भाई, हमारी भी मजबूरी समझा करो। इसके बाद वो अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट किए और अपने गांव की तरफ चल पड़े। 11 बजे निकले थे रात में। और बिल्कुल जो सड़क थी हमेशा की तरह जिस रोड पर चलते जा रहे थे, सुनसान पड़ी हुई थी। लेकिन उनका रास्ता रात दिन का था। सुबह भी जाते थे, शाम को भी जाते थे, रात को भी निकलते थे। डर बिल्कुल नहीं था उस रोड पर। बेधड़क सुनील आते जाते रहते थे। और उस रात भी ऐसे ही जा रहे थे। अब जल्दी अपना घर पहुंचना चाहते थे। बाइक का स्पीड तेज था और रास्ता भी बिल्कुल क्लियर सुनसान हुआ पड़ा था। एक भी रोड पर ट्रैफिक दिखाई नहीं दे रही थी। और कुछ दूर चलने के बाद में अचानक जैसे बाइक उनकी झटका देने लगी। बार बार स्टार्ट हो रही, बार बार बंद हो रही। एक्सीलेटर खोल देते तो कभी चल जाती और फिर आवाज़ होने लगता और फिर रुक जाती। अब रात के टाइम 11:30 के आसपास बज चुका था। आधा दूरी लगभग उन्होंने तय कर लिया था। अब फिर बाइक एकदम रुक गई। अब सुनील जी
थोड़ा परेशान हो गए। रात का मामला है भाई। अब जिस जगह पर थे वहाँ तो कोई मदद नहीं मिल सकता था। बिल्कुल सुनसान रोड थी, आसपास में कोई बस्ती भी नहीं दिखाई दे रही थी। अब सुनील अपने स्टैंड पर बाइक लगा करके बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगे, लेकिन बाइक तो बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अब समझ में नहीं आ रहा था सुनील को कि अब करें तो क्या करें। अभी तो लंबी दूरी तय करना बाकी था, तो आखिर कैसे करेंगे? क्या अब बाकी का रास्ता बाइक को धकेल कर ले जाना पड़ेगा? अब उन्होंने ऐसा ही किया। बाइक धकेलते हुए अब पैदल ही चलने लगे। करीब करीब कुछ मीटर तो पैदल धकेलते चलते रहे। वजन था बाइक में, अब मेहनत तो लगी रहा था। और अचानक लगा कि जैसे उनके पीछे कोई चल रहा हो। अब जैसे ही उनको अंदेशा हुआ तो मुड़ करके देखे तो कोई भी नजर नहीं आया। उनको लगा कि मन का वहम होगा और कुछ बात नहीं है। फिर बाइक घसीटते हुए चलने लगे, धकेलते हुए कुछ दूर पहुंचे तो फिर वही ऐसा ही अंदेशा हुआ, आहट सी हुई पीछे में। अब उनको लगा कि जरूर कोई ना कोई है, लेकिन जब मुड़ कर देख रहे हैं तो कोई भी नहीं है। अब सुनील जी थोड़ा सोचने में डूब गए कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई। लग रहा है कि जैसे पीछे कोई आ रहा हो, और जब मुड़ के देखता हूं तो कोई नजर नहीं आता और वो आवाज भी गायब हो जाती है। अब एक संदेह तो मन में पैदा हो चुका था सुनील जी को। हालांकि सुनील जी पढ़े लिखे इंसान थे, लेकिन वो भूत प्रेत पर यकीन करते भी नहीं थे। उनकी नज़र में भूत प्रेत इस दुनिया में रहते ही नहीं है, होते ही नहीं है। अब वो फिर अपना बाइक धकेलते हुए थोड़ा और आगे बढ़े। अब तभी लगा कि जैसे अचानक किसी ने बाइक को रोक दिया है। बाइक आगे बढ़ ही नहीं रही थी, एक झटके से रुक गई। अब हैरान पीछे मुड़कर देख रहे हैं तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। अब बाइक आगे धकेल रहे हैं, बाइक एक इंच भी आगे नहीं बढ़ रही है। जैसे बाइक में ब्रेक लग गया हो, जाम हो गया हो। ये क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा सुनील जी को। अब सुनील जी के माथे पर पसीना आ गया। रात का मामला, आधी रात होने जा रहा था और इनके साथ में ये सब खेल क्या हो रहा था। ये रोड इनके लिए कोई अनजाना नहीं था। रात दिन का सफर इस रोड पर करते थे, सालों से इस रोड पर चलते आ रहे हैं और आज तक ऐसा कुछ हादसा इनके साथ नहीं हुआ था। तो फिर आज क्या हो रहा है? अब वो देखने लगे बाइक को, अरे बाइक मेरी चल क्यों नहीं रही है? हम धकेल रहे हैं, खींच रहे हैं, अब बाइक एकदम रुक गई है। मामला क्या है? अब आगे देख रहे हैं, पीछे देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे बाइक धकेलते हो ना, तब पीछे से कोई पकड़ लेता है, बाइक को आगे बढ़ने नहीं देता। अब थोड़ा डर तो लगा सुनील जी को, लेकिन वो भूत प्रेत पर तो यकीन ही नहीं करते थे, विश्वास ही नहीं करते थे। अब फिर अब कुछ समझ में नहीं आया तो बाइक को स्टैंड पर लगा दिया। अब बाइक का पहिया घुमा घुमा के देखने लगे। बाइक का पहिया बिल्कुल फ्री, आगे वाला भी देख लिए, वो भी फ्री। तो ये इनके साथ खेल क्या चल रहा है? फिर उन्होंने स्टैंड से नीचे उतारा, बाइक कुछ दूर धकेलते रहे, चलती रही। अब फिर वही जैसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया। और जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा अब की बार, तो एकदम हैरत में पड़ गए थे। क्या देख रहे हैं? सफ़ेद साड़ी में, सफ़ेद कपड़ों में एक जवान लड़की और उनका बाइक के कैरियर पकड़ करके अपने हाथों से खींच रखी है। अब जैसे ही देखे उस लड़की को, और सुनील जी एकदम हिल गए थे, डर गए थे। और उनका डरना देख करके वो लड़की खिलखिला के हंस पड़ी और कहने लगी, अरे अरे, डर गए क्या, डर गए क्या, मैं तो मजाक कर रही थी, डरो मत, डरो मत। लेकिन उस लड़की को अचानक प्रकट हो जाना और सुनील के लिए तो एक हैरत भर अंगेज काम था। इन्होंने तो आज तक कभी ऐसा चीज देखा नहीं था। अब ये लड़की कहाँ से आ गई, अचानक कहाँ से आ गई, कौन हो सकती है, और वो भी आधी रात के वक्त। आइए, क्यों नहीं डर रही है? मैं तो जवान लड़का हूँ, ये जवान लड़की है, तो इसको तो मेरे पास में आना ही नहीं चाहिए था।
क्या इसको डर नहीं है? किस मिट्टी की बनी हुई लड़की, और हमें घूर के देख रही है, हमसे बात कर रही है, जैसे इसके शरीर में कोई डर बिल्कुल ना हो। अब सुनील जी तो पसीने पसीने हो गए थे। लड़की अभी भी मुस्कुरा रही थी। अब कह रही थी कि डरो मत, डरो मत, मैं तो मजाक कर रही थी। अब अब मत डरो मत। अब सुनील जी अब पूछी बैठे, अरे मैडम आप हो कौन? आइए मेरे साथ में आपने क्या कर रहा था, क्या मजाक कर रही थी आप? लेकिन आप तो मुझे दिखाई नहीं दे रही थी, और ऐसा तो मेरे साथ में कितनी बार हो चुका। मैं बाइक आगे धकेल रहा हूँ और लग रहा है जैसे पीछे से कोई पकड़ रहा है, और अचानक आप नजर आ गए। आप हैं कौन? वो लड़की फिर खिलखिला के हंसने लगी और कहने लगी कि मेरा घर पास में है। उंगली उठा करके एक तरफ इशारा किया। लेकिन अब जब सुनील देख रहे हैं तो वहां कोई घर तो है नहीं, जंगल झर जैसा दिखाई दे रहा है। सुनील जी पूछने लगे, अरे मैडम क्या मजाक कर रही हो, वहां कहाँ घर है आपका? तब लड़की कहने लगी कि नहीं, मेरा घर वहीं पर है। सुनील हैरान थे। जिस जगह पर इशारा कर रही थी वहां जंगल झर, पेड़ पौधे और सब वही कुछ था। वहां कोई मकान, कोई झोपड़ी तक नहीं थी। अब जो सुनील थे लगने लगा कि कहीं लड़की ये दिमाग से पैदल तो नहीं है, और यही उनको मन में उस टाइम में आया था। और तब वो कहने लगे कि मैडम देखिए मैं तो खुद परेशान हूँ, आप मेरी बाइक को छोड़ दीजिए, अब अपने घर जाइए, अब मुझे अपने घर जाने दीजिए। तब वो लड़की कहने लगी कि नहीं नहीं, मेरे साथ बात करो ना, मैं तो तुम्हारा बाइक इसलिए पकड़ी थी कि तुम रुक जाओ, मेरे से बात करो। लेकिन सुनील अब कह रहे थे कि नहीं, मुझे रुकना नहीं मैडम, मेरे घर वाले इंतजार कर रहे होंगे, मैं वैसे भी काफ़ी लेट हो चुका हूँ, आप अपने घर जाओ, अब मुझे भी घर जाने दो। लेकिन वो लड़की एकदम जीत पर अड़ गई थी, बाइक छोड़ ही नहीं रही थी। और जब सुनील गुस्से में हो गए, कहने लगे देखिए आप अपने घर जाइए, अब मुझे अपने घर जाना है। अब लेकिन लड़की कहने लगी कि नहीं, आप मेरे से बात करो, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। लेकिन सुनील बिल्कुल उसकी बात सुनना ही नहीं चाहते थे। अभी तक उनको अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की से बात कर रहे हैं वो वास्तव में लड़की तो है ही नहीं, वो तो एक आत्मा थी, और वो आत्मा लड़की से बात कर रहे थे। उनको बिल्कुल अंदाजा नहीं था इस बात का। सुनील गुस्से में आ गए और कहने लगे कि देखो तुम ज़्यादा मेरे को गुस्सा मत दिलाओ, हाँ चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ के आता हूँ। कहाँ है तुम्हारा घर? अब सुनील स्टैंड पर लगा दिए गुस्से में बाइक को, और लड़की को कहने लगी चलो आप आगे आगे चलो, मैं आपके घर तक छोड़ के आता हूँ, आप मुझे अपना घर दिखाओ। अब जो लड़की थी वो कहने लगी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, आप मेरे से बात करो, और अभी मैं आपको अपना घर लेकर नहीं जा सकती। लेकिन सुनील बहुत गुस्से में हो गए और लड़की का हाथ पकड़ लिया। जैसे हाथ पकड़ा ना तो ऐसा लगा कि पूरे शरीर में एक ठंडक ठंडक सी लहर उनके शरीर में समा गई हो। ठंडी ठंडी लहर, पूरा शरीर जैसे ठंडा पड़ चुका हो, ऐसा उनको एहसास हुआ। अब सुनील जी जल्दी से हाथ छोड़ दिए और एक पल तो खड़े खड़े एकदम रह गए। अब सोचने में मजबूर हो गए कि इस लड़की को हाथ पकड़ते ही मुझे ऐसा क्यों एहसास हुआ, जैसे मेरे पूरे शरीर में ठंडी लहर गुजर गई हो, पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। कौन है ये लड़की? अब मन में खतरे की घंटी उनको बजने लगी। अब उनको लगने लगा ये लड़की कोई आम नहीं है, ये लड़की कोई खास है। अब फिर मैडम की तरफ अपनी नजर रखिए। अब पूछने लगी मैडम आप हो कौन, सच बताना आप। अब वो लड़की मुस्कुराते हुए कहने लगी फिर तुम डर गए, आओ हम बैठ के बात करते हैं। एक तरफ वो बुलाने लगे, लेकिन सुनील बिल्कुल डर गए थे। वो कहने लगे कि नहीं मैडम, मुझे देर हो रही, मेरा घर वाले इंतजार कर रहे होंगे, एक तो मेरी बाइक खराब हो गई है और मैं धकेलते हुए अभी काफ़ी दूर मेरा घर है, तो मुझे तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप मुझे बकस दो और आप अपने घर जाओ। सुनील जी थोड़ा बहुत उनको एहसास हो चुका था
कि जिस लड़की से बात कर रहे हैं ये साधारण लड़की तो हो ही नहीं सकती। अब वो लड़की जो थी हंस के कहने लगी कि देखो, मैं तुम्हारा बाइक को ठीक कर सकती हूँ, लेकिन शर्त यह है कि मेरे साथ कुछ टाइम व्यतीत करो, और तब मैं तुम्हारी बाइक को सही कर सकती हूँ। जब इतना वो लड़की बोली तो सुनील जी उसकी तरफ घूर के देखने लगे, और तब उनको पक्का एहसास हो गया कि शायद ये लड़की जो दिख रही है ना, अब 100% कोई आत्मा ही है, कोई भूत ही है, कोई चुड़ैल ही है। अब सुनील जी के माथे पर पसीना टपकने लगा था, डर तो पूरा शरीर में उनका बैठ गया था, और कहने लगे कि मैडम, आप मुझ पर कृपा कीजिए, मेरी बीवी मेरी इंतज़ार कर रही होगी, और मुझे आप घर जाने दीजिए। आप मेरी बाइक को स्टार्ट कर दीजिए ताकि मैं अपने घर पहुंच जाऊं। बार बार रिक्वेस्ट करने लगे। डर तो रहे थे, लेकिन अब बचा कैसे जा सकता था। अब वो लड़की से बार बार हाथ जोड़ करके यही बात कह रहे थे, और ना जाने क्या सोच रही थी लड़की। और कहने लगी कि जाओ, तुम्हें मैं छोड़ दिया, लेकिन एक शर्त पर, तुम मेरे से बात करोगे और तुम मेरे से दोस्ती करोगे, तुम मुझसे मिलोगे, ये पक्का वादा करो तो तुम जा सकते हो, तुम्हारी बाइक स्टार्ट हो जाएगी। अब राकेश जी को समझ में नहीं आ रहा था कुछ टाइम ये बात बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन अपनी जान छुड़ाने के चक्कर में उन्होंने वादा कर लिया कि ठीक है मैडम, मैं आपसे दोस्ती करूंगा, आप मुझे घर जाने दीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ, आप मेरी बाइक को स्टार्ट कर दीजिए। और तब वो लड़की बोली कि ठीक है, तुम बाइक पर बैठो, अब मैं तुम्हारी बाइक को धक्का दे रही हूँ, और देखना सेकंडों नहीं लगेगा, तुम्हारा बाइक स्टार्ट हो जाएगा। अब हैरान थे सुनील उसकी बात सुन करके, लेकिन अब खेल तो पूरा समझ में आ गया था उनको कि ये जो लड़की है ना, ये जादूगर नहीं है, कोई आत्मा है, जो कह रही है ये बिल्कुल करेगी, अगर नहीं करी तो मतलब नहीं है कि कोई जादूगरनी हो जाए या ये जरूर कोई पागल होगी। अब जैसे लड़की कह रही थी, सुनील जी बाइक पर सवार हो गए, और फिर लड़की मुस्कुराते हुए सुनील की तरफ कहने लगी कि देखो, तुमने वादा किया है, तुम अपना वादा भूलना मत, तुम मुझसे दोस्ती किए हो और तुम मुझसे मिलोगे, टाइम मेरे साथ व्यतीत करोगे, ये बात को तुम भूलना मत। अब सुनील जी डरे हुए थे, कहने लगे कि हाँ मैडम, आप जैसा बोल रही हो वैसा ही मैं करूँगा, लेकिन इस टाइम मुझे घर जाना है, आप मेरी बाइक को स्टार्ट करवा दीजिए। और तब वो लड़की ने सुनील का बाइक को धक्का दिया, और जैसे ही धक्का दिया बाइक स्टार्ट हो गई थी। अब फिर सुनील तेजी से अपनी बाइक भगा दिए, मुड़ करके देखे जहाँ लड़की खड़ी थी, अब वहाँ कोई लड़की थी ही नहीं, गायब हो गई थी। सुनील के तो पसीने छूटने शुरू हो गए थे, उनको समझ में सब कुछ आ गया था, घबराए हुए परेशान हुए और सीधा अपने घर पहुंचे। घर कैसे कैसे पहुंचे सुनील अब समझ में नहीं आ रहा था कि कब मैं अपने घर पहुंच गया, कैसे पहुंचा। बस इतना याद है कि उस लड़की से मुझे बचना था, भागना था कि लड़की मेरे पीछे ना पड़े, और वो आखिरकार अपने घर पहुंच गए। अब घर में पहुंचे, घर के अंदर गए, माँ बाप ने देखा, पत्नी ने देखा, सुनील का पसीने से पूरा चेहरा तारो तर था, घबराए हुए, एकदम डरा हुआ चेहरा पीला पड़ा हुआ। अब पत्नी भी पूछ पड़ी कि क्या हो गया जी, आप इतना परेशान दिख रहे हैं, ये क्या हुआ आपके साथ में। माँ बाप भी पूछने लगे, सुनील बेटा बताओ तो सही, क्या हुआ तुम्हारे साथ में, तुम इतना डरे हुए दिखाई दे रहे हो और चेहरा भी पीला पड़ा हुआ है, बताओ तो सही। अब सुनील एक एक बात अपने परिवार वालों से बताने लगे कि पापा मम्मी मेरे साथ में ऐसा हुआ रास्ते में, मुझे तो एक पल समझ में आया कि वो पागल लड़की है, लेकिन पापा वो पागल लड़की नहीं, मुझे लग रहा है कोई आत्मा होगी या फिर कोई चुड़ैल होगी। वो तो मुझे जाने ही नहीं दे रही थी, आने ही नहीं दे रही थी घर पर, कह रही थी कि मुझसे दोस्ती कर लो, प्यार करो, बैठो, बातचीत करो। बड़ी मुश्किल से मैं वहाँ से निकल के आया हूँ बाबा।
अब ये बात सुन करके घर वाले जो थे, मम्मी पापा पत्नी, अब सब सुनील की तरफ देख रहे थे कि सुनील जो बोल रहे हैं सही बात बोल रहे हैं ना। लेकिन जो पिताजी थे अब सुनील की बात समझ गए थे। वो कहने लगे, बेटा जिस लड़की से तुम मिल के आए हैं ना, वो वास्तव में कोई चुड़ैल ही है, कोई आत्मा ही है। बेटा ये बात तो सही नहीं है, हम लोग तो किसी मुसीबत में कहीं फंस ना जाए। खैर अब उसे तुमने पीछा छुड़ा दिया, अब सही है। लेकिन बेटा इतनी रात के तू आया मत कर। अपने मालिकों से बोल कि भाई हमें इतनी दूर का सफ़र तय करना है, हमें वक्त पर छुट्टी दे दो और हम अपने घर निकल जाएं। अब यही बातचीत हुई। इसके बाद खाना पीना सब कोई आराम अपना कमरे में करने लगा। अगले दिन सुनील अपने सही वक्त पर घर से निकले अब और अपना जो नया वाला गोदाम बन रहा था वहाँ पर गए। अब मालिक भी दोपहर में आ गए। तब सुनील ने जिक्र छेड़ दिया कि देखिए साहब, मुझे वक्त पर घर जाने दीजिए। रात का कहानी अपने मालिक से बता बैठे और वो कहानी सुन करके जो गोदाम के मालिक थे यानी सुनील के मालिक, वो एकदम दंग रह गए थे, वो भी डर गए थे और कहने लगे, सुनील वास्तव में तूने देखा उस लड़की को, उससे बातचीत किया, उसका हाथ भी पकड़ा? तब सुनील बोले, हाँ ऐसा सब कुछ हुआ है। अब जो मालिक थे कहने लगे कि ठीक है सुनील, तुम वक्त से निकल जाया करो, तुम्हें रिस्क लेना जरूरी नहीं है, काम तो हमारा चलता रहेगा। अब वही बातचीत हुई। अब जो मालिक थे अब बोल दिए थे कि सुनील से कि अब टाइम से निकल जाया कर। अब सुनील अपना वक्त से निकल जाते थे। अब उस लड़की से कभी मुलाकात होती नहीं थी, रात का टाइम होता नहीं था। अब वक्त से अपने घर निकल जाते थे, आते थे, जाते थे। इस तरह करीब करीब 15-20 दिन गुजर गया था। एक रात करीब 12 बज रहा था, अपनी पत्नी के साथ सुनील सोई हुई थी कमरे के अंदर में, और अचानक कमरे के अंदर में जैसे धुआं भरने लगा। अब सबसे पहले जो सुनील की पत्नी थी उसकी आंख खुली। अब इतना सारा धुआं देख करके वो हैरान रह गई कि आखिर कमरे के अंदर में धुआं कहाँ से आया। सफ़ेद सफ़ेद गाढ़ा गाढ़ा सा धुआं। अब सुनील को जगाई। सुनील भी हड़बड़ा करके उठे, देखने लगे तो वास्तव में पूरा कमरा धुएं से भरा हुआ था। और धुआं कहाँ से आ रहा था, कहीं आग नहीं जल रही थी, और इतना गाढ़ा धुआं अब समझ में नहीं आ रहा था। अब दोनों लोग जल्दी से दरवाजे खोल करके और घर के बाहर आंगन में निकल आए। और जो धुआं था ना, अब कमरे के अंदर ही था, बाहर बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था। अगर आग लगती तो घर में आसपास भी दिखाई देता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अब कुछ देर के बाद में लोग परेशान रह गए। माता पिता भी उठ गए कि आखिर बात क्या हुई। सुनील ने बताया कि ये रात में हमारे कमरे में धुआं भर गया था, ना जाने कहाँ से, कहीं आसपास आग भी तो नहीं लगी है। अब जो सुनील के पिता थे कमरे के अंदर गए और हैरान रह गए। सुनील को आवाज़ दी, सुनील आना इधर, दिखाना कहाँ पर धुआं है। जब सुनील अंदर गए तो देख रहे हैं धुआं तो बिल्कुल नहीं है, धुआं नाम का कोई चीज ही नहीं कमरे के अंदर में। अब सुनील भी हैरान रह गए। लेकिन सुनील अकेले ने नहीं देखा था, सुनील की पत्नी ने देखा था। पहला धुआं तो उसी ने देखा था, तो ये तो झूठ बात नहीं हो सकती थी। अब सब लोग परिवार के जग गए थे, आपस में बातचीत होने लगा। सुनील के पापा चिंता में डूबे हुए थे। अब फिर कहने लगे सुनील से कि जा बेटा आराम कर, इस बार धुआं नजर आए ना तो मुझे आवाज़ दे देना, कमरे से निकलना मत, फिर मैं देखूंगा। अब सुनील निश्चित थे। अब उनको ऐसा कुछ आभास भी नहीं हो रहा था कि आसपास में कुछ ऐसी गतिविधि चल रही है, बस नॉर्मल सा धुआं उनको नजर आया था। अब धुआं कमरे में नहीं था। सुनील की पत्नी सुनील बिस्तर पर लेट गए। ना जाने कब सुनील को नींद आ गई, गहरी नींद में चले गए। और अचानक लगा कि जैसे उनके सीने पर वजन काफी सारा रख दिया गया, और हड़बड़ा कर अपनी आंख खोले तो क्या देखते हैं कि वही लड़की, आत्मा लड़की जो रोड पर मिली थी,
जिससे उन्होंने दोस्ती का वादा किया था, और उनके सीने पर सवार बैठी हुई है, लाल लाल आंखों से घूर रही है। बगल में निगाह देख रहे हैं तो उनकी पत्नी नींद में सोई हुई है, उसको तो होश ही नहीं है। आज सुनील के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी, इतना डर चुके थे, कुछ भी नहीं बोल रहे थे, बस सारा बदन एकदम सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। अब वो लड़की अपने लाल लाल आंखों से सुनील की तरफ घूर रही थी। अब ऐसा लगने लगा कि अब सुनील की जान निकल जाएगी। उसी वक्त जो उनकी सुनील की पत्नी बगल में लेटी हुई थी, करवट बदल लिया। करवट जैसे बदला, आंख उसकी खुल गई। उस लड़की को उसने भी नहीं देखा, उसने भी देखा, सुनील की पत्नी ने। जैसे ही देखा उसकी चीख निकल गई। इतनी तेज चीख थी कि उसकी आवाज़ सुनकर के घर वाले सब जग चुके थे। सब सुनील के दरवाजे पर आकर खड़े होकर चिल्लाने लगे कि क्या हुआ सुनील, क्या हुआ, तुम्हारी पत्नी क्यों चीख रही है। अब ये चीख पुकार सुनकर के जो लड़की उनके सीने पर बैठी हुई थी, वो ना जाने कब हवा में गायब हो चुकी थी। सुनील की अभी भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। पत्नी भी उनकी घबराई हुई थर-थर कांप रही थी। अब उसकी भी आवाज़ बंद हो चुकी थी। और तब जाके सुनील की पत्नी जल्दी से उठी, दरवाज़ा खोला तो घर के सारे लोग अब कमरे में। क्या हुआ, क्या हुआ। अब सुनील की पत्नी ही बता रही है कि मैंने ऐसा कुछ देखा था। एक लड़की सुनील के ऊपर छाती पर बैठी हुई थी और सुनील को घूर रही थी। अब जो सुनील के पिता थे कहानी को समझ गए थे। अब सुनील को अब वहाँ से उठाया गया। अभी भी सुनील बिल्कुल सूखे पत्ते की तरह कांप रहे थे, मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। डर के मारे पूरा शरीर जैसे पीला पड़ गया हो, चेहरा पीला पड़ गया हो। आंगन में ले आया गया उनको। होश में जैसे बेहोशी में चले गए हों, ऐसे उनकी हालत हुई पड़ी थी। ना बोल रहे थे, बस आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहे थे और डरे हुए दिखाई दे रहे थे। अब उनके ऊपर में उनके पिता ने गंगा जल का छिड़काव किया और तब जा कुछ देर के बाद में सुनील पूरी तरह से जैसे होश में आए हो। और जैसे होश में आए चीखने लगे, चिल्लाने लगे, पापा वही लड़की थी, पापा वही लड़की थी। आप मैंने देखो छाती पर बैठी हुई थी, मुझे घूर रही थी पापा। अब मैं क्या करूं पापा, आप मुझे बचा लो पापा। पापा कहने लगे बेटा घबरा मत, सुबह होने दे, इसका मैं इंतजाम करूंगा। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, तू डर मत बेटा। किसी तरह से रात निकल जाए और सुबह होते ही मैं सब कुछ सही कर दूंगा। अब किसको सोना, सब लोग जगे रहे, इकट्ठा एक जगह बैठे रहे। सबसे डरे हुए जो थे सुनील थे, और उसके बाद दूसरे नंबर पर सुनील की पत्नी। उन्होंने भी तो देखा था उस लड़की को। सुबह हुई, सबसे पहले जो सुनील के पापा थे एक तांत्रिक को बुला के लाए, बाबा को, ओझा गुनी को, और सारा किस्सा रास्ते में ही बता दिया था कि ऐसे ऐसे लड़के के साथ में हुआ था। अब वो गुनी आए, महात्मा। अब पूरा शरीर सुनील का उन्होंने देखा, नाड़ी पकड़ कर देखा, और फिर कहने लगे कि देखो अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है, अभी मामला काबू में आ सकता है। हाँ, अगर देर हो जाती तब फिर उस लड़की से पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता। अब मैं कुछ सामान आपसे मंगवा रहा हूँ, पूजा पाठ करना पड़ेगा और इसके बाद उस आत्मा से आप लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रहे कि जो आपका लड़का है रात के टाइम उस रोड पर जहाँ वो लड़की मिली थी उस जगह से ना गुजरे कुछ महीनों तक, इसके बाद डर नहीं रहेगा। अब सारा तैयारी पूजा पाठ की होने लगी, सामान जो लिखवाया गया था वो मंगवाया गया, अब पूजा पाठ होने लगी। सुनील को बिठाया गया तांत्रिक के सामने में, और सुनील जो एकदम डरे हुए अभी भी दिखाई दे रहे थे, पूरा शरीर उनका डर से भरा हुआ था। और वो तांत्रिक कह रहा था बेटा डर मत, मैं हूं ना तेरे सामने में, वो लड़की तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, बस तू साहस रख। लेकिन सुनील को समझ में नहीं आ रहा था। वो जानते थे कि कुछ नहीं हो पाएगा, वो लड़की मुझे ज़रूर पकड़ लेगी, मेरे को मारेगी, मेरे से ना जाने क्या करेगी, कुछ समझ नहीं आता। इसी वजह से सुनील डरे हुए घबराए हुए थे। अब तांत्रिक भी समझा रहा था, तभी
सुनील को समझ में नहीं आ रहा था। पापा भी समझा रहे थे कि बेटा जैसे बाबा कह रहे हैं वैसा ही करो, लेकिन सुनील बिल्कुल डरे हुए थे। अब डरे हुआ हालात में पूजा पाठ शुरू हो गया। अब चावल वावल जो पढ़ करके जो तांत्रिक बाबा थे सुनील के ऊपर फेंकने लगे। जैसे ही कुछ चावल के दाने सुनील के ऊपर पड़े और सुनील तो लगे उछलने, आंखें एकदम लाल लाल हो गई, भौहें तन गई, एकदम खूंखार अंदाज उनका हो गया था। जो पहले डरे हुए थे अब तो खतरनाक दिखाई देने लगे और तांत्रिक बाबा का गला पकड़ लिया अपने हाथों से। अब भारी भारी आवाज में जैसे बोलने शुरू कर दिया कि तू मुझे भगाएगा, तू मुझे इससे दूर करेगा, तेरी ये मजाल, तेरी ये औकात, ना जाने क्या क्या उस तांत्रिक बाबा से सुनील बोलने लगे थे। अब घर के लोग एकदम डर गए सुनील की हरकत देख करके कि अब क्या हो गया सुनील को, अब क्या हो गया सुनील को। लेकिन तांत्रिक बाबा जो थे डरे नहीं। वो चावल के दाना एक हाथ से सुनील के ऊपर फेंकते जा रहे थे और कह रहे थे कि तू इस लड़के को छोड़ दे, तू यहाँ से भाग जा, इसी में तेरी भलाई है। अब धीरे धीरे करके जो सुनील का हाथ था अब बाबा का गर्दन छोड़ चुका था। अब फिर नॉर्मल हो गए थे, शांत हो गए थे। कुछ देर तक पूजा चलता रहा और इसके बाद सुनील एकदम समान दिखाई देने लगे। अब उनके चेहरे से जो डर था वो भी कम हो चुका था, लेकिन अभी भी लग रहा था कि डरे हुए हैं। और इसके बाद उस तांत्रिक बाबा ने एक धागा भी दिया पढ़ करके और धागा उनके हाथ दाहिने हाथ में बांध दिया और सुनील से बोला कि देखो बच्चा, ये धागा को तो उतारना मत कुछ महीने तक, जब तक मैं आपको ना कहूँ। और उस रास्ते से रात के टाइम अकेले खास करके जैसे रात को आप आते रहते हो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप वक्त पर अपने ड्यूटी जाओ, वक्त पर आप ड्यूटी आओ। अगर देर रात हो जाए तो उस रोड से गुजरने की कोशिश भी मत करना जहां आपने उस लड़की को देखा था, जहां आपकी बाइक खराब हुई थी। आप अपने ऑफिस में ही रुक जाओ, सुबह होने पर आप आओ, लेकिन रात के टाइम बिल्कुल मत गुजरना। कुछ महीने ऐसा कर लो, इसके बाद मेरे से मिलना और फिर मैं बताऊंगा क्या करना है। और सुनील ऐसा ही आप करने लगे थे। पापा भी उनको समझा रहे थे कि देख बेटा, जैसे तांत्रिक बाबा बोल रहे हैं वैसा ही तुम्हें करना है। अब इसके बाद उस लड़की से तुम्हारा पीछा छूट जाएगा। और वही हुआ। 3-4 महीना तो जरूर लगे थे इस काम में। 2-3 बार वो जो सुनील थे उस तांत्रिक के पास भी गए थे। अब फिर सब कुछ समान हो गया था। लेकिन अब सुनील में इतना हिम्मत नहीं था कि उस रोड से रात के टाइम खास करके अकेले उस रोड से अपनी बाइक से गुजर जाए। उनमें आज भी हिम्मत नहीं है। जब वो सोचते हैं ना कि उस रात को क्या हो गया था, वो तो हर रात उस रात को गुजरते थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि वो रात अमावस की रात थी और अमावस की रात को आत्माओं का ताकत जो है कई गुना बढ़ जाती है। अमावस की रात का ही सब खेल था। तो खैर अब तो सब कुछ सामान्य हो गया, उनके साथ में अपने परिवार में राजी खुशी से रह रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की सुनील जी की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक नई तरह की नई घटना में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।